हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फेमस हीरोज हु डाइड इन मार्वल कॉमिक्स। कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन जैसे पॉपुलर हीरोज कभी कभी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए मारे गए हैं। हालांकि वो लगभग हमेशा वापस आने में कामयाब भी होते हैं। मार्वल हीरोज को हर दिन नए खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी उनका दिन चौंकाने वाली डेथ के साथ खत्म हो जाता है। मगर शुक्र है कि ज्यादातर हीरोज कई अजीबोगरीब तरीकों से वापस आने में कामयाब होते हैं। उन कैरेक्टर्स को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कैप्टन अमेरिका। फर्स्ट सिविल वॉर इवेंट कैप्टन अमेरिका की डेथ के लिए जिम्मेदार है। उनके पुराने दुश्मन क्रॉसबोन के जरिए उन्हें हिरासत में लेने के बाद उन्हें गोली मार दी जाती है। हैरानी तो तब होती है ये जानकर कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही लवर शैरन कार्टर थी। मगर उस टाइम शैरन कार्टर रेड स्कल के जरिए काम कर रहे डॉक्टर फॉस्टर्स के जरिए माइंड कंट्रोल में थी। कैप्टन अमेरिका की बॉडी तो मर गई थी, मगर उनके माइंड को टाइम के साथ ट्रिप पर भेजा गया। उस इवेंट में उनकी बॉडी को इवेंचुअली रिस्टोर कर दिया गया। स्पाइडरमैन, दी इनक्रेडिबली पावरफुल इनहेरिटर, जिसे मॉर्लन के नाम से जाना जाता है। मॉर्लन ने स्पाइडरवर्स इवेंट में अपना डेब्यू किया था। मॉर्लन स्पाइडरमैन की टोटेमिक एनर्जी को कंज्यूम करने और उसे मारने के लिए न्यूयॉर्क में आया था। मॉर्लन और स्पाइडरमैन के बीच की फाइट में उन दोनों की ही डेथ हो जाती है, मगर एक दूसरे डायमेंशनल बीइंग जिसे दी अदर के नाम से जाना जाता है, उसने स्पाइडरमैन को अपने अवतार के फॉर्म में वापस लाने का ऑफर दिया। दी हल्क। हल्क अक्सर अपने गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसलिए ब्रूस बैनर ने हॉकआई के लिए एक स्पेशल एरो डिजाइन किया जो हल्क जैसे गामा पावर्ड हीरोज को मार सकता था। एवेंजर्स के साथ फाइट में हल्क में ट्रांसफॉर्म होने से पहले हॉकआई ने ब्रूस बैनर को मारने के लिए इसका यूज किया। एरो ने अपना काम कर दिया और हल्क में ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही ब्रूस बैनर को मार दिया। लेकिन आखिर में दी एल्डर ऑफ द यूनिवर्स के फॉर्म में जाने जाने वाले चैलेंजर्स ने इमॉर्टल हल्क को दोबारा से जिंदा कर दिया। मून नाइट। दी गॉड ऑफ मून खॉन्शू की मदद से एक सुपर हीरो बनने के बाद मून नाइट वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स में शामिल हो गया था। मून नाइट इमॉर्टल सेथ को रोकने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है। हालांकि खॉन्शू को अभी भी अपने अवतार की जरूरत थी। खॉन्शू ने दी रिजरेक्शन वॉर इवेंट के दौरान जल्द ही मून नाइट को फिर से जिंदा कर दिया। हर बार मून नाइट ने वॉर में खुद को सैक्रिफाइस किया है और खॉन्शू ने बार बार उसे जिंदा किया है। वंडरमैन। एवेंजर्स के लिए साइमन विलियम्स को एक नए विलेन में बदलने के बाद बैरन ज़ीमो ने वंडरमैन जैसे कुछ कॉमिक कैरेक्टर बनाए। वंडरमैन एवेंजर्स में शामिल होने के बाद एक हीरो बन गया। बदकिस्मती से वंडरमैन ने एक क्री आयरन कैनन को रोकने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। हालांकि उस एक्सीडेंट में वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वो अपने बिलव्ड वन स्कारलेट विच के लिए वापस आया। स्कारलेट विच वंडरमैन से कनेक्शन बनाने में केपेबल थी। वो उसे एक न्यू पावरफुल एनर्जी के फॉर्म में मरे हुए लोगों के बीच से वापस ले आई, जो पॉसिबली वंडरमैन को एक पॉइंट पर इमॉर्टल बनाता है। वुल्वरीन। वुल्वरीन ने अपनी सदियों से उसे जिंदा रखने वाली हीलिंग एबिलिटी को खो दिया। वुल्वरीन के कुछ सबसे पावरफुल विलेंस ने इस बात का फायदा उठाया। वुल्वरीन ने एक बुरे डॉक्टर कॉर्नेलियस को वेपनेट म्यूटेंट्स बनाने से रोकने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उस बैटल में लोगन ने लिक्विड एडामेंटियम के एक टैंक को तोड़ा था, जो उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो गया और हार्ड होने पर उसे फ्रीज कर दिया। हालांकि परस्पोन नाम की म्यूटेंट ने अपनी रिजरेक्शन एबिलिटी से उसे लाइफ में वापस ला दिया। इसके बाद वो वुल्वरीन का यूज अपनी माइंड कंट्रोल ज़ॉम्बीज को लीड करने के लिए करती है। जीन ग्रे। एक्स-मैन ने पिछले कुछ सालों में काफी कुछ डेथ और रीबर्थ को एक्सपीरियंस किया है। उनमें से ज्यादातर जीन ग्रे और कॉस्मिक फीनिक्स फोर्स से कनेक्शन थे। हालांकि एक्स-मैन ने क्राकोवा आइलैंड पर एक नई म्यूटेंट सोसाइटी को फॉर्म करते वक्त अपनी डेथ से लड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया था। मास्टर मोल्ड को रोकने के लिए एक स्पेस मिशन के दौरान एक्स-मैन की ब्रूटल डेथ ने हम सबको शॉक में डाल दिया, लेकिन मेन टीम की डेथ जल्द ही नए क्राकोवन रिजरेक्शन प्रोटोकॉल के जरिए टाल दी गई। आयरन मैन। टोनी स्टार्क एक और हीरो है जो एक से ज्यादा बार आयरन मैन के फॉर्म में डेथ से बचने में कामयाब रहा है। कैप्टन अमेरिका ने सेकंड सिविल वॉर के दौरान गलती से आयरन मैन को मार डाला था। भाई ये क्या बात हुई कि गलती से मार डाला था। खैर, टोनी स्टार्क के शानदार दिमाग ने आगे की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। आयरन मैन के सबसे अच्छे इन्वेंशंस में से एक ने उन्हें डेथ को धोखा देने के लिए काबिल बनाया है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड सेल्स का यूज करके उनकी बॉडी को रीबिल्ड किया गया था। हालांकि उन्होंने अपनी नई आर्टिफिशियल लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। थॉर। एसगार्ड हमेशा से रैग्नारॉक के डर के साए में जीता रहा है। रैग्नारॉक लाइफ और रीबर्थ की एक साइकिल जैसा है, जिसने एसगार्डियन को कई बार फिर से जिंदा होते देखा है। हालांकि लोकी और सर्टर ने एक नए रैग्नारॉक को शुरू करके थॉर को इस साइकिल में फंसाकर उसे मारने की कोशिश की थी। यार ये लोकी कभी नहीं सुधरेगा।
थॉर ने एक से बढ़कर एक गॉड्स का सामना किया है। रैग्नारॉक को खत्म करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने से पहले थॉर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो गया। हालांकि इसने एसगार्डियन रीबर्थ की एक और प्रोसेस को बंद कर दिया जिसने थॉर को वापस से जिंदा कर दिया। हॉकाई दी एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड इवेंट ने हीरोज के एक बड़े ग्रुप को इकट्ठा किया जो सालों से टीम में थे। हॉकाई ने क्री जैसे बड़े खतरों के साथ लड़ाइयां लड़ी हैं। जब हॉकाई ने अपनी एरो के एक बड़े ब्लास्ट से क्री शिप को एक्सप्लोड कर दिया तो उस एक्सप्लोजन में हॉकाई भी सेक्रीफाइस हो गया। एवेंजर्स ने जाना कि इस हमले के लिए स्कारलेट विच जिम्मेदार थी जब उसने अपनी रियलिटी बदलने की एबिलिटीज पर कंट्रोल खो दिया था। बाद में उसकी पावर्स में हेरफेर किया गया और उसने हाउस ऑफ एम रियलिटी को क्रिएट किया और एक्समैन और एवेंजर्स ने रियलिटी को रिस्टोर करके हॉकाई को फिर से जिंदा कर दिया। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।